हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन मोटिवेशनल स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर समझाया था भाई आउटपुट क्या होता है, और आज हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। और सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस है वो अपना रहेगा प्रिंटर, और आज हम सबसे पहले इन डिटेल बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो प्रिंटर होता है ये कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर। प्रिंटर जो होता है वो कैसे क्या कन्वर्ट करता है, वो सॉफ्ट कॉपी को किस में बदलता है, वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। इसी कारण अपने ये बोलते हैं जो प्रिंटर जो होता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रिंटर जो होता है वो अपने को आउटपुट किस रूप में देता है, हार्ड कॉपी के रूप में देता है। तो ये एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिंटर है एक प्रकार का, किस प्रकार का डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अब मैं आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो देखिए मान लीजिए आपने पीसी के अंदर कोई फाइल डाउनलोड कर रखी है, और उस फाइल का जो फॉर्मेट है वो आपका पीडीएफ है, और वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो एक फाइल दिखाई दे रही है वो फाइल आपकी क्या है, एक प्रकार की सॉफ्ट कॉपी है। और उसको आप कमांड के माध्यम से जब उसका आप प्रिंट निकालते हो, और प्रिंट निकालने के बाद में वो जो कॉपी अपने को प्राप्त होती है वो क्या होती है, आपकी हार्ड कॉपी होती है। तो प्रिंटर एक इस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो इसको याद रखना आप, प्रिंटर एक प्रकार का हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रिंटर के प्रकार के बारे में, अर्थात टाइप ऑफ प्रिंटर की अपने बात करते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्रिंटर जो होते हैं, प्रिंटर होते हैं दो प्रकार के। अगर मैं प्रिंटर की बात करूं तो प्रिंटर को अपने दो भागों के अंदर बांटा गया है। तो पहला प्रिंटर का जो प्रकार होता है वो होता है इंपैक्ट प्रिंटर। पहला कौन सा होता है, इंपैक्ट प्रिंटर। मेरे साथ साथ में आप रिवाइज कीजिए, पहला प्रिंटर का टाइप क्या हो जाएगा, इंपैक्ट प्रिंटर। और दूसरा प्रिंटर का जो टाइप होता है वो होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो आपने को सीधा सीधा याद रखना है प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं। प्रिंटर को अपने दो भागों के अंदर या प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब देखिए मैं इंपैक्ट प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो इंपैक्ट का अगर अपने हिंदी मीन देखें तो इंपैक्ट का हिंदी मीन होता है प्रभाव, अर्थात ऐसे प्रिंटर जो कागज के ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं इनके अंदर हैमर टेक्नोलॉजी, हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा। जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं उनके अंदर हैमर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं हैमर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हैमर टेक्नोलॉजी क्या होती है, देखिए इंपैक्ट प्रिंटर जितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं उनके अंदर कागज के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कैरेक्टर या लाइन प्रिंट करने के लिए उनमें एक हैमर लगा होता है। तो वो हैमर के द्वारा उस कागज के ऊपर प्रेशर के साथ में कागज के ऊपर प्रिंट करने का काम करता है। अगर आपने हाई कोर्ट के अंदर जो टाइपराइटर होता है वो आपने देखा होगा, और टाइपराइटर का जैसे अगर अपने को की प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद में उसके अंदर एक हैमर लगा होता है, और वो हैमर तेजी से निकलता है, और तेजी से निकलने के बाद वो कागज के ऊपर ऐसे तेजी से प्रहार करता है। प्रहार करने के बाद में कागज के ऊपर वो जो कैरेक्टर होता है वो प्रिंट हो जाता है। तो इन प्रिंटर्स के अंदर हैमर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, और हैमर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के कारण ये कागज को प्रेशर के साथ में प्रिंट करते हैं, और जब ये कागज को प्रिंट करते हैं तो ये चलते वक्त आवाज करते हैं। ये चलते वक्त क्या करते हैं, आवाज करते हैं। तो आपको ये याद रखना है वे कौन से प्रिंटर होते हैं जो चलते समय आवाज करते हैं, तो वे आपके प्रिंटर होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। अब मैंने आपको प्रभाव दिखाने वाले प्रिंटर क्यों बोला, क्योंकि देखिए इंपैक्ट प्रिंटर जब भी किसी कागज के ऊपर प्रहार के साथ या प्रेशर के साथ में जब वो कैरेक्टर को छापेगा तो छापने के बाद में
वो तेजी से प्रेशर के साथ में छापेगा तो छापने के बाद में उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है अपने को कागज के बैक साइड में भी दिखेगा। कागज के बैक साइड के अंदर अपने को उसका इफेक्ट है या उसका जो करेक्टर, उसका अपने को इफेक्ट यानी उसका प्रभाव अपने को दिखाई देता है। तो ये जो प्रिंटर होते हैं ये प्रभाव दिखाने वाले प्रिंटर होते हैं और इनके अंदर अधिकतर हैमर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और ये चलते समय क्या करते हैं, आवाज करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का जो पहला एग्जाम्पल होता है वो होता है DMP। DMP अर्थात इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये इसका पहला एग्जाम्पल होता है DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये किस प्रकार का प्रिंटर का एग्जाम्पल है, ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल। और दूसरा होता है डेजी व्हील, ये भी किसका एग्जाम्पल है, इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल होता है। और तीसरा जो प्रिंटर होता है माय डियर स्टूडेंट वो होता है चेन प्रिंटर, ये भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और जो लास्ट प्रिंटर होता है इसमें वो होता है आपका ड्रम प्रिंटर। ये चारों जो प्रिंटर होते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये चारों के चारों प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं। DMP, देखिए DMP जो प्रिंटर होता है इसमें कागज के ऊपर किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए बिल्कुल छोटी छोटी पिन्स लगी होती है और वो पिन्स ऐसे कागज के ऊपर ऐसे प्रेशर के साथ में किसी भी कैरेक्टर को छापने का काम करती है। उसी प्रकार से मैं डेजी व्हील की बात करता हूँ। तो डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर एक ऐसे गोल ऐसे राउंड के अंदर एक रोल होता है और रोल इस प्रकार से होता है कुछ, और यहाँ पे कैरेक्टर लगे होते हैं। और जब भी इस प्रकार से एक रोल लगा होता है और उसके ऊपर कैरेक्टर छपे थे, जैसे यहाँ पे ABC, और जब भी अपने प्रिंटर को कमांड देते हैं तो कमांड देने के बाद में ये जो कीज होती है वो कागज के ऊपर ऐसे प्रेशर के साथ कैरेक्टर को छापने का काम करती है। उसके बाद में अगर मैं चेन प्रिंटर की बात करता हूँ तो चेन प्रिंटर के ऊपर एक लंबी चेन लगी होती है राउंड के अंदर, इस प्रकार से एक लंबी चेन लगी होती है राउंड के अंदर और उस चेन के ऊपर कैरेक्टर लगे होते हैं। और जब प्रिंटर से अपने प्रिंट निकालने के लिए किसी कमांड को देते हैं तो वो चेन घूमती है और घूमने के साथ साथ कागज के साथ में रोल होता है और रोल होने के बाद में वो कैरेक्टर को छापने का काम करती है। उसी प्रकार से ड्रम प्रिंटर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर एक गोल ड्रम होता है, पूरा बड़ा बैलन के टाइप एक ड्रम होता है और उस ड्रम के ऊपर कागज जो होते हैं, उस ड्रम के ऊपर जो होते हैं कैरेक्टर छपे होते हैं। और जैसे प्रिंटर के ऊपर कमांड दी जाती है तो कमांड देने के बाद में ये ड्रम ऐसे राउंड होता है, रोल होता है और रोल होने के बाद वो कागज से ऐसे प्रेशर के साथ टकराता है, जिससे उस ड्रम के ऊपर जो भी कैरेक्टर होते हैं वो कागज के ऊपर छप जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो प्रिंटर मैंने आपको समझाया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और ऐसे प्रिंटर जो चलते समय प्रभाव दर्शाते हैं या जिनमें हैमर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है या चलते समय आवाज करते हैं, वे प्रिंटर क्या कहलाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, DMP, डेजी व्हील, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ये चारों के चारों जो प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अपने बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो देखिए नॉन इम्पैक्ट क्या कौन सा वर्ड लग गया, नॉन वर्ड लग गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें न ही तो ये चलते समय आवाज करेंगे, ना ही इनमें हैमर टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा और ना ही ये इसका कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव होता है वो कागज के ऊपर शो होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अर्थात उससे थोड़ा अपोजिट होते हैं। तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये चलते समय आवाज नहीं करते और इनमें हैमर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखिए इनके एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अगर अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इनमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर जो होता है माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है, किसी भी कागज के ऊपर कैरेक्टर को छापने के लिए लेजर बीम का या लेजर का प्रयोग किया जाता है। और आजकल अपने अधिकतर जो प्रिंटर यूज करते हैं ऑफिस के अंदर कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करके, वो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लेजर प्रिंटर जो होता है इसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है या गति होती है वो बहुत तेज होती है और क्षमता भी बहुत अधिक होती है। ये एक समय के अंदर कई सारे प्रिंट एक साथ में निकाल सकता है। तो आजकल अपने अधिकतर लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक एग्जाम्पल है। और दूसरा अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट
तो दूसरा प्रिंटर जो इसका है वो है इंकजेट। इंकजेट जो प्रिंटर है वो भी एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और इंकजेट प्रिंटर जो होता है किसी भी कैरेक्टर को छापने के लिए इंक का प्रयोग करता है। और देखिए इसमें छोटी छोटी हेड होता है और हेड के ऊपर छोटी छोटी पिन्स लगी होती है, और वो फुहारे के साथ में किसी भी वर्ड को या कैरेक्टर को छापने का काम करता है। और तीसरे अगर मैं इसकी बात करूं तो तीसरा जो प्रिंटर है माय डियर स्टूडेंट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो एग्जांपल है वो आपका रहता है थर्मल प्रिंटर। जो थर्मल प्रिंटर है वो एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि देखिए थर्मल प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो कागज के ऊपर किसी भी कैरेक्टर को छापने के लिए गर्म स्याही का प्रयोग करते हैं, वो प्रिंटर क्या कहलाते हैं? थर्मल प्रिंटर कहलाते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो एटीएम मशीन के अंदर जो प्रिंटर लगा होता है वो आपका होता है थर्मल प्रिंटर। वो प्रिंटर कौन सा होता है? थर्मल प्रिंटर होता है। आपने देखा होगा एटीएम के अंदर एक विशेष प्रकार का रसायन युक्त कागज लगा होता है, और उस कागज को पहले हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद उसके ऊपर कैरेक्टर की छपाई होती है। तो अपने को याद रखना है एटीएम मशीन के अंदर कौन सा प्रिंटर यूज होता है? थर्मल प्रिंटर का यूज होता है, जो कि एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। जो किसका एग्जांपल है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। इनमें से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। तीन ऑप्शन आपको ये मिल जाएंगे, लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर, और चौथा आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक मिल जाएगा आपको डीएमपी। तो अपने को क्या याद रखना है? डीएमपी अर्थात डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो किसका एग्जांपल है? इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। या ऐसे दे देगा, बताइए निम्न में से कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल नहीं है। तो अगर आपने को यहाँ पे क्या दे दिया जाए? चेन प्रिंटर दे दिया जाए, तो चेन प्रिंटर यहाँ पे किसका एग्जांपल नहीं होगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल नहीं होगा, क्योंकि ये किसका एग्जांपल है? इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल होता है। मान सकते हैं प्रिंटर की गुणवत्ता मापने की इकाई क्या होती है? तो अपने को सीधा सीधा याद रखना है, प्रिंटर की जो गुणवत्ता मापने की जो इकाई होती है वो होती है माय डियर स्टूडेंट, वो होती है डीपीआई। आपको याद रखना है प्रिंटर की गुणवत्ता मापने की इकाई क्या होती है? डीपीआई होती है। डीपीआई का मतलब क्या हो जाएगा? डॉट पर इंच, डॉट्स पर इंच, अर्थात जो ये कंप्यूटर जो प्रिंटर होता है आपका वो 1 इंच या मान लीजिए 1 इंच हॉरिजॉन्टल और 1 इंच वर्टिकल, 1 इंच हॉरिजॉन्टल और 1 इंच वर्टिकल के अंदर वो कितने डॉट्स बनाता है एक टाइम के अंदर, वो उसकी क्या होती है? गुणवत्ता होती है। तो प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो किस में मापी जाती है? डीपीआई के अंदर, अर्थात डॉट्स पर इंच के अंदर मापी जाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें क्वेश्चन जो है कुछ सॉरी, तो इसमें क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से बन सकता है, पेज पर अक्षर और शब्द छापने की दक्षता के आधार पर प्रिंटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, प्रिंटर का वर्गीकरण। देखिए भाई, प्रिंटर जो होता है वो एक पेज पर एक टाइम के अंदर कितने अक्षर या कितने शब्द छापता है, इसकी दक्षता के आधार पर प्रिंटर को अपने टोटल 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तो पहले जो प्रिंटर होते हैं वो होते हैं करैक्टर प्रिंटर, और दूसरे होते हैं लाइन प्रिंटर, और तीसरे होते हैं पेज प्रिंटर। देखिए भाई, पेज के ऊपर अक्षर और शब्द छापने की दक्षता के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले कौन से हैं? करैक्टर प्रिंटर, दूसरे कौन से होते हैं? लाइन प्रिंटर, और तीसरा कौन सा है?
पेज प्रिंटर। अब देखिए कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है। कैरेक्टर प्रिंटर वो होता है जो कि एक टाइम के अंदर एक अक्षर या एक कैरेक्टर को छापने का काम करता है। लाइन प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो लाइन प्रिंटर किसको बोलते हैं, जो वे प्रिंटर जो एक टाइम के अंदर एक लाइन को छापने का काम करते हैं। और पेज प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो वे प्रिंटर जो एक टाइम के अंदर एक पेज को छापने का काम करते हैं। अब देखिए इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या पेज प्रिंटर क्या होता है, इनकी परिभाषा कोई नहीं पूछता, इनका सिर्फ पूछा जाएगा एग्जाम्पल। तो देखिए इनके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इनके एग्जाम्पल जो होते हैं, सबसे पहले इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है डेजी व्हील। डेजी व्हील जो होता है, डेजी व्हील जो होता है वो एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं डीएमपी की, डीएमपी अर्थात डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। और एक इसके अगर अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक इसके एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो आपका जो इंकजेट प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो भी एक प्रकार का आपका कैरेक्टर प्रिंटर होता है। देखिए डेजी व्हील, डीएमपी और इंकजेट प्रिंटर, ये तीनों के तीनों जो प्रिंटर होते हैं वो कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यह एक टाइम के अंदर एक कैरेक्टर को ही छापने का काम करते हैं। तो आपको याद रखना है निम्न में से कौन आपके कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल्स है। तो आपको याद रखने तीनों एग्जाम्पल, डेजी व्हील, डीएमपी, इंकजेट, ये तीनों की तीनों जो होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद में अगर मैं लाइन प्रिंटर की बात करता हूं तो लाइन प्रिंटर के अंदर आपके आते हैं दो प्रिंटर, एक तो होता है आपका चेन प्रिंटर और दूसरा आपका होता है ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये दोनों के दोनों जो प्रिंटर होते हैं वो लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक टाइम के अंदर एक लाइन को प्रिंट करने का काम करते हैं। अगर मैं पेज प्रिंटर की बात करता हूं तो पेज प्रिंटर होता है इसमें आपका लेजर प्रिंटर। लेजर जो प्रिंटर होता है ये सबसे तेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह एक टाइम के अंदर पूरे पेज को प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टर प्रिंटर एक टाइम के अंदर एक कैरेक्टर को टाइप करने का काम करेगा, जिसके एग्जांपल कौन कौन से, डेजी व्हील है, डीएमपी है और इंकजेट प्रिंटर, ये तीनों के तीनों। उसके बाद में लाइन प्रिंटर की बात करता हूं तो लाइन प्रिंटर एक टाइम के अंदर एक पूरी लाइन को प्रिंट करने का काम करते हैं, जिनके एग्जांपल्स है चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये दोनों के दोनों किसके एग्जांपल है, लाइन प्रिंटर के एग्जांपल है। और उसके बाद पेज प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो पेज प्रिंटर के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, जो लेजर प्रिंटर है वो आपका कौन सा प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है। देखिए ये लेजर प्रिंट होता है, लेजर प्रिंटर जो होता है ये सबसे तेज होता है, क्योंकि यह एक टाइम के अंदर पूरे पेज को प्रिंट करने का काम करता है। अब देखिए भाई, इनकी मेजरमेंट करने की एक इकाई होती है, ठीक है ना। लेजर प्रिंटर जो होता है इसकी मेजरमेंट अर्थात इनको मापने की इकाई होती है, चेन प्रिंटर की मापने की इकाई होती है, या डेजी व्हील जो होता है ये एक टाइम एक कैरेक्टर छापता है, इसको भी मापने की इकाई होती है। तो पेज प्रिंटर जो होता है इसको मापने की इकाई होती है, देखिए वो होती है पीपीएम। क्या होती है, पीपीएम। पीपीएम का क्या फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पेज पर मिनट। अर्थात एक टाइम के अंदर जो लेजर प्रिंटर होता है वो कितने पेज छापता है वो उसकी क्या हो जाएगी, मापने की इकाई हो जाएगी। मान लीजिए जो आपका लेजर प्रिंटर है वो एक टाइम के अंदर 20 या 40 या 50 पेज प्रिंट कर रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा 50 पेज पर मिनट, ये उसकी मापने की इकाई हो जाएगी। उसके बाद चेन प्रिंटर की बात करता हूं तो इसकी जो मापने की इकाई होती है वो होती है एलपीएम, वो होती है एलपीएम। एलपीएम का मतलब क्या हो गया, लाइन पर मिनट। जो लाइन प्रिंटर होता है वो एक टाइम के अंदर कितनी लाइनों को प्रिंट करता है वो उसकी मापने की इकाई हो जाएगी। और मापने की इकाई क्या होती है, इसकी मेजरमेंट करने की इकाई क्या होती है, एलपीएम होती है, अर्थात लाइन पर मिनट। उसी प्रकार से अगर मैं कैरेक्टर प्रिंटर की अगर मैं मापने की या मेजरमेंट करने की इकाई की बात करता हूं तो इसकी जो इकाई होती है वो होती है सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकंड। अर्थात कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है वो एक टाइम के अंदर कितने कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है या कितने जो कैरेक्टर होता है उसको छाप सकता है, वो उसकी मेजरमेंट करने की इकाई होती है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट।
देखिए कैरेक्टर प्रिंटर है, इसको मापने की इकाई क्या हो जाएगी CPS अर्थात कैरेक्टर पर सेकंड। लाइन प्रिंटर को मेजरमेंट करने की इकाई क्या होती है LPM अर्थात लाइन पर मिनट। उसी प्रकार से पेज प्रिंटर को मेजरमेंट करने की इकाई क्या होती है PPM होती है अर्थात पेज पर मिनट। और इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पेज प्रिंटर का एग्जाम्पल कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। और अगर लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर है। और कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं डेजी वाइल DMP और इंकजेट, ये तीनों के तीनों जो प्रिंटर होते हैं वो आपके लेजर प्रिंटर के कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जांपल होते हैं, क्योंकि ये एक टाइम के अंदर एक कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करते हैं। अब देखिए प्रिंटर की दूसरी श्रेणी के अंदर एक और महत्वपूर्ण प्रिंटर का नाम आता है जो कि प्रिंटर की तरह ही कार्य करता है, लेकिन उसका जो नाम है वो रहता थोड़ा अलग। देखिए दूसरा अगर अपने बात करें प्लॉटर की, प्लॉटर जो होता है उसका जो काम होता है प्लॉटर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो काम होता है वो प्रिंटर की तरह ही होता है। लेकिन देखिए ये जो प्लॉटर होता है इसके अंदर बहुत ही अच्छी गुणवत्ता, बढ़िया क्वालिटी की या अच्छी गुणवत्ता वाले प्रिंटर को या बढ़िया क्वालिटी का प्रिंट निकालने के लिए इस प्लॉटर का यूज किया जाता है। या आर्किटेक्चर वाले जो भी होते हैं या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स प्लान होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए अपने किसका यूज किया जाता है, प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पे बढ़िया क्वालिटी के प्रिंट निकालने के लिए अपने प्लॉटर का यूज किया जाता है और इस प्लॉटर के द्वारा अच्छी क्वालिटी या अच्छी गुणवत्ता के प्रिंट निकाले जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही वाली वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना न भूलें। और आपके सहयोग की आशा में मोटिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।